जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में चिकित्सक है, हर मानव में शिक्षक है। हर मानव का स्वास्थ्य स्वयं में स्थिर होना है। मतलब जब तक उसका शरीर मन बुद्धि स्थिर नहीं होगा, एक नहीं होगा, अलाइन नहीं होगा, तब तक मानव स्वस्थ नहीं हो सकता, वो भी स्वयं से। बाहर से कोई भी स्वस्थ नहीं कर सकता, ये बात निश्चित है। ठीक। दूसरा, स्वयं में ही मानव को, हर मानव का जो सुख है वो स्वयं में ही है और स्वयं को ही समझने में है। जैसे समझा वैसे ज्ञात हुआ, और जैसे ज्ञात हुआ वैसी जागृति हो जाएगी। बाहर सुख नहीं है, इस बात का निश्चितता रूप में डिक्लेरेशन ले लीजिए। ठीक। बाहर सुख नहीं मिलने वाला, ये बात निश्चित है, क्योंकि है तो स्वयं में ही, स्वयं में ही प्राप्त है और स्वयं की ही खोज करनी है। ठीक। जब इस बात का प्रश्न पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मेरा संबंध क्या है पूरी मानव सृष्टि जो प्राप्त हुई हमें और जो जगत सृष्टि प्राप्त हुई है और है, इसके बीच का संबंध को जब हम जान लेते हैं तो यहाँ पे कार्यक्रम बन जाता है। ठीक। अब देखिए कि किस प्रकार की शिक्षा चल रही, प्रणाली आज चल रही है। एक चल रही है भ्रमित शिक्षा की प्रणाली चल रही है, जहाँ मानव क्या हो रहा है, वहाँ पे भौतिकवाद और आदर्शवाद की पूरी शिक्षा हो रही है। ठीक है। जो कि पूरी अन्याय, अधर्म और असत्य पे बात हो रही है, जहाँ पूरी कथाएं हो रही हैं, जहाँ पूरी कहानी बनाई गई है, वहाँ सत्य तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, हर मानव जाति के साथ भय बनाया जा रहा है। भय बना के क्या कर रहे हैं, आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ, हेल्थ स्केयर इंडस्ट्री हो गई है। ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे भी चिकित्सा में भी भय बनाए जा रहे हैं, भ्रमित शिक्षा और भ्रमित चिकित्सा में भी। तो भय में क्या कर रहे हैं, भय से नौकरी हो रही है। ठीक। और व्यापार अहंकार में बढ़ता चले आ रहा है। ठीक। एक बहुत ही बड़ा होते चले आ रहा है व्यापार और एक बहुत ही छोटा होते चले आ रहा है व्यापार। तो दोनों में बहुत भेद हो रहा है, और जहाँ जब तक भेद है वहाँ अधर्म है, और जहाँ अधर्म है वहाँ असत्य है, ये बात निश्चित है। और जहाँ असत्य है वहाँ अन्याय ही होगा। ठीक। तो ये आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो संपूर्णतः रूप में मानव को भय प्रकट कर रहा है और वहाँ पे वो परतंत्र में हो रहे हैं। ठीक। और आज की जो चिकित्सा प्रणाली है वो संपूर्णतः रूप में देखेंगे कि क्या हो रहा है कि चिकित्सा जो हो रही है वो भय में प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। आज जितनी भी शिक्षा चिकित्सा आप देख रहे हैं वो क्या हो रही है, आपके आराम, अस्थाई आराम प्रोवाइड करा रहे हैं, टेम्परेरी रिलीफ करा रहे हैं। ठीक। तुरंत में। और जितने भी टोटके हैं, ठीक, ये सब टोटके रेमेडी और सुपरस्टिशियस रेमेडी जो है वो सब इसमें ही आ रही है। ठीक है। ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। आदमी कोई भी चिकित्सा करा ली आज, कोई भी चिकित्सा आज तक, भले वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी हो। ठीक है। जितनी भी पैथी हैं आज तक मानव को सिर्फ आराम दिला पाई हैं शरीर में और मन में। ठीक। इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाया, वो भी सिर्फ टेम्परेरी है। ठीक।
वहाँ पे ज़्यादा रिपीटेशन है, बार बार रिपीट करना पड़ता है। आदमी चिकित्सा के लिए आया जा रहा है 10 बार और ठीक ही नहीं हो रहा है। तो बात ये समझनी पड़ेगी कि आज मानव जाति को सही चिकित्सा की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ शरीर को ठीक कर देते हैं, शरीर को कैसे भी करके ठीक करते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, उसके आंतरिक में घर्षण होता है। ठीक, जैसे गाड़ी तो ठीक कर दी पर ये ड्राइवर ही सही नहीं है तो क्या होगा, समझ में आ रही बात। तो इसलिए ड्राइवर को सही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड हो पहले हो, वो भी नहीं हो रहा है आज मानव जाति में। तो इसलिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज पूरा आराम होता है, टोटके से आराम होता है, ध्यान रखना, टोटके से आराम होता है। ठीक, सुपरस्टिशियस रेमेडी से सिर्फ रिलीफ मिलता है टेम्पररी, पर जो परमानेंट है जागृत चिकित्सा से। जागृत चिकित्सा जो होगी वो होगी आपके आचरण चरित्र के रूपांतरण के द्वारा जो भाषा में बदलाव होगा, वो है असली चिकित्सा, जहाँ आपको शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक स्वरूप में मजबूत किया जाएगा, स्ट्रेंथिंग करा जाएगा, सशक्त किया जाएगा, स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक, और यहाँ मतलब आचरण ही दिक्कत है, मानव का आचरण ठीक नहीं है, इसलिए आज उसको सब बीमारी हो रही है। नीति नहीं है सही, ठीक, कोई नियम पालन नहीं। तो समस्या की परिभाषा सुन लें कि जब तक क्रिया और घटना के नियम का नियम न पता हो, कोई भी क्रिया और घटना के नियम ना पता हो तो ही समस्या है हर मानव जाति की। वो कब होगा, समाधान कब होगा, वो यहाँ पे होगा शिक्षा में। शिक्षा से मानव को सुख होगा, सही चिकित्सा से स्वास्थ्य मिलेगा। ठीक, क्लियर है। तो दोनों एक साथ होना चाहिए, चिकित्सा भी होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए, वो भी सही। यदि चिकित्सा गलत हो रही है, शिक्षा सिर्फ हो रही है, तो उसका शरीर गड़बड़ रहेगा। ठीक, दोनों एक साथ होगा कार्यक्रम। ठीक, चिकित्सक एक अपने आप में शिक्षक है और शिक्षक अपने आप में एक चिकित्सक भी है। ठीक, तो अब यहाँ पे शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है। शिक्षा जो होगी, जागृत शिक्षा क्या है, जहाँ पे आंतरिक स्वरूप में, अंतरिक्ष समग्र में मानव क्या होगा, संबंधों की सही पहचान होगी। ठीक, तो वो स्वयं में नियंत्रण, नियम और न्याय, धर्म, सत्य, संतुलन के साथ में हर मानव जाति में मूल तत्व के द्वारा क्या होगा, जो भी उसके मूल तत्व हैं आंतरिक स्वरूप में, उसका जो व्यवहार है उसके द्वारा ही सहयोगिता करेगा, उपयोगिता करेगा और हर मानव जाति के साथ वहाँ पे संपूर्णता रूप में एकता प्रदान करेगा। ठीक है, और वहाँ पे होगा न्याय, धर्म और सत्य। ठीक, यहीं पे होगा मानव एक। ये क्लियर बात है। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली आपके इसमें ज्ञान देगी, समझ देगी और जागृति देगी। यही उद्देश्य है और यही आपके इसमें लक्ष्य बनाएगी, जो कि समाधान है, समृद्धि और उपकार का कार्यक्रम कराएंगे। ठीक,
तो जब जब मानव स्वयं के संबंध को समझते हुए मूल तत्वों को ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक, बोधपूर्वक होते हुए वो उपकार करेगा। ठीक, तो सबसे पहले स्वयं के साथ न्याय करना है, स्वयं के साथ ही धर्म होना है, एक होना है, और फिर स्वयं में सत्य करना है, और फिर वही बांटना है हर मानव जाति में। यही कार्यक्रम है हर मानव जाति का। पहले स्वयं को सुखी करना है, स्वयं को समाधानित करते हुए स्वयं को में धर्म होना है, सशक्त होते हुए, और फिर स्वयं में सत्य होना है, उपकार करते हुए। ठीक, समझ में आ गई? यही कार्यक्रम है हर मानव जाति का। तो चिकित्सक बने, शिक्षक बने, स्वयं में समग्र के लिए। जय श्री महाकाल। हरिहर।